वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट की गिरफ्तारी जारी। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 मई मुकदमात की समाअत। अदालत का अली अमीन गंडापुर समेत 12 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके 2 अप्रैल को पेश करने का हुक्म। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के अलावा शहबाज गिल, मुसर्रत जमशेद चीमा, मुराद सैद, शबीर अवान, शरी मजारी और शिबली फराज भी मुल्जिमान में शामिल। तमाम मुल्जिमान के खिलाफ सानहा 9 मई का मुकदमा थाना सिटी में दर्ज है। नवाज शरीफ के बाद उनके साहबजादों को भी बड़ा रिलीफ। हसन और हुसैन नवाज नैब केसेस से बरी। एहतसाब अदालत ने एवन फील्ड, फ्लैगशिप और अल अजीजिया रेफरेंस में बरियत की दरखास्तें मंजूर कर ली। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने महफूज फैसला सुनाते हुए हसन और हुसैन नवाज को तीनों रेफरेंसेस से बरी कर दिया। बानी पीटीआई लॉन्ग मार्च और तोड़फोड़ के 2 मुकदमात में बरी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद की जज शाइस्ता कुंडी ने महफूज फैसला सुना दिया। बानी पीटीआई के खिलाफ थाना लोही भेर और सहाला में मुकदमात दर्ज थे। थाना बाराकहू में दर्ज 2 मुकदमात पर समाअत 15 मई तक मुलतवी। जुडिशल मजिस्ट्रेट बानी पीटीआई की बरियत की दरखास्त पर फैसला सुनाएंगे। कौमी मईशत के लिए ताज़ा हवा का झोंका। पाकिस्तान और IMF के दरमियान इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात मुकम्मल। $1.1 अरब की आखिरी किस्त मिलने के रोशन इम्कानात। वजारत खजाना ने कामयाबी का इंदिया दे दिया। पाकिस्तान ने आलमी मालियाती इदारे के मिशन को मुआशी कारकर्दगी पर मुतमईन कर लिया। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की जानिब से अप्रैल में होने वाले इजलास में मंजूरी दिए जाने का इम्कान। पाकिस्तान को $3 अरब के कर्ज प्रोग्राम में $1.9 अरब की किस्तें पहले ही मिल चुकी। तूफानी बारिशों के मुतासरीन को किसी कीमत पर अकेला नहीं छोड़ सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुतासरीन की इमदाद जल्द और शफाफ अंदाज में मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में चेयरमैन NDMA की शिरकत। वज़ीर आज़म की NDMA को सूबों के साथ मिलकर ज्वाइंट सर्वे जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। NDMA को सूबों के साथ ताउन बढ़ाने की हिदायत करते हुए कहा, इमदाद को शफाफ अंदाज से लोगों तक पहुँचाया जाए। पाकिस्तान पर हमला करने वालों को उन्हीं की जबान में जवाब देंगे। दहशतगर्दी के मामले पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, गैर कानूनी मुकीम लोगों को जाना पड़ेगा, वीजा लेकर वापस आएं। कोशिश करेंगे FIA में इस्लाहात लाएं। मुल्क की खुद मुख्तारी पर कोई आंच नहीं आने देंगे। आज़ादी इजहार राय पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए, मगर इसका गलत इस्तेमाल भी नहीं होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज तलाकंग पहुंच गई। मरियम नवाज की शहीद कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर के अहले खाना से ताज़ियत। शहीद के बुलंद दर्जात के लिए दुआ। वज़ीर आला मरियम नवाज की आमद पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए गए। बानी पीटीआई मजीद परेशानियों में फंसते दिखाई देते हैं। जल्द ब्रेकिंग न्यूज दूंगा। MQM पाकिस्तान से कोई इख्तलाफ नहीं। साबिक विफाकी वजीर फैसल वावड़ा कहते हैं, इनकलाब लाने के और भी बहुत से तरीके हैं। शोहदा का तमस्खुर उड़ाना बहुत ही गलत है। इनकलाब लाने के लिए मुल्क की सालमियत को खतरे में नहीं डाला जा सकता। PTI और अवाम में मकबूलियत हासिल करने वाले शेर अफजल के खिलाफ पार्टी के अंदर से आवाज़ें उठने लगी। मुतनाज़े बयानात से पार्टी के लिए पुलिस का हाथी साबित होने वाले शेर अफजल मरवत से न सिर्फ पार्टी की साख मुतासिर, बल्कि हामिद खान और बैरिस्टर गौहर जैसे और भी कई सीनियर रहनुमा नाराज। पार्टी के अंदरूनी हलकों ने शेर अफजल मरवत का किरदार दोहरा करार दे दिया। बुलेटिन में शामिल है खुसूसी रिपोर्ट। महंगाई के मारों के लिए एक और बुरी खबर, फ्यूल एडजस्टमेंट ले डूबी। बिजली मजीद 5 रुपए फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी करने की दरखास्त नेपरा को दे दी गई।
सारिफीन पर 40 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। इजाफे का इतलाक लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना का तीसरा इजलास। बजट और ज़िमनी बजट ग्रांट की मंजूरी की तौसीक। लाहौर नॉलेज पार्क को पंजाब सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के सपुर्द करने की मंजूरी। 20,000 इलेक्ट्रिक बाइक की फराहमी के प्रोजेक्ट की भी मंजूरी। इलेक्ट्रिक बाइक के साथ पेट्रोल बाइक भी देने का फैसला। इजलास में पंजाब एयर एम्बुलेंस प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया गया। बल्दिया गुजरात के एहलकार हुकूमत के अच्छे कामों पर पानी फेरने लगे। सरकारी मुलाजमीन की रमजान निगहबान पैकेज में मुबैना करप्शन बेनकाब। टैलेंट न्यूज ने राशन तकसीम करने वाली टीम की करप्शन का भांडा फोड़ दिया। वीडियो में एहलकारों को राशन घर के दहलीज पर रखकर तस्वीर बनाने और फिर राशन उठाकर आगे जाते देखा जा सकता है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मलिक अहमद खान को पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया। हामिद रजा ने कहा, हमारे लीडर ऑफ दी अपोजिशन के लिए नामजद MPA असलम इकबाल को हलफ लेने नहीं दिया जा रहा। असलम इकबाल हलफ उठाने के बाद लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे। मोइन रियाज कुरैशी को डेप्यूटी अपोजिशन लीडर नामजद किया गया है। मुल्तान में सिलेंडर हादसा हुआ। मरियम नवाज मुतासरीन के घर तक नहीं गई। वाक़े की इंक्वायरी कराई जाए। PTI रहनुमा ज़ैन कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी जल्द बरी होंगे। पाकिस्तान को IMF के पास जाना चाहिए। IMF ऑफिस के बाहर एहतजाज से PTI का कोई ताल्लुक नहीं। बानी PTI की तरह इसकी जमात के हर शख्स का वतीरा लाशों पर सियासत करना है। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब उस्मा बुखारी का ज़ैन कुरैशी के बयान पर रद्द अमल। कहा, वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर इंतजामिया ने फौरी एक्शन लिया और मुतासरीन की हर मुमकिना मदद की। मुल्तान में जहां गैस सिलेंडर धमाका हुआ, ये ज़ैन कुरैशी का हल्का है। चार कानून पास किए थे, नैब में तरमीम करने थी। उन तरमीम से भी नैब पर कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। नैब का खौफ रहेगा और मुल्क के मामलात नहीं चलेंगे। आज मुल्क का कोई अफसर भी काम करने को तैयार नहीं है, उसको नैब का खौफ है। तो अब मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में है। इस हुकूमत की इखलाकी जिम्मेदारी है कि आपने जो कानून पास किए थे उसको वापस लेकर आएँ, ताकि ये तमाशा जो नैब का ख़त्म हो। नैब का तमाशा खत्म होना चाहिए। मुल्क का कोई अफसर काम करने को तैयार नहीं। नैब का खौफ है, जैसे नैब केसेस बने वैसे खत्म भी हो सकते हैं। शाहिद खकान अब्बासी की एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नून लीग ने नैब को खत्म करने का कहा था, अब वो हुकूमत में है, अपनी बात पर अमल करें। वज़ीर आज़म से जैवलिन थ्रो एथलीट अरशद नदीम की मुलाकात। शहबाज शरीफ का 25 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान। कहा, कम वसाइल के बावजूद वर्ल्ड चैंपियनशिप में चांदी का तमगा जीतना काबिल फ़ख्र है। आपकी मेहनत और लगन नौजवानों के लिए मशअल राह है। खेलों की तरक्की के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। अरशद नदीम ने कहा, हर इवेंट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए तैयार हूँ। वज़ीर आज़म की अरशद नदीम के आबाई इलाके में ज़ेर तामीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का काम तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की तैयारियां। लीगी रहनुमा राजा फारूक हैदर कहते हैं, चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए नंबर्स पूरे हैं। चौधरी अनवारुल हक से कहा है, तहरीक से बचना है तो मियां नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी साहब से बात कर लें। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को ऐवान किया, अपनी काबीना के अरकान का भी एतमाद हासिल नहीं। विजन बिल्कुल क्लियर है। KMC के डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ की मदद से हमने उन्हीं बंद चीज़ों को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया है। ट्रैफिक कंजेशन के मसाइल हैं, पार्किंग के मसाइल हैं,
तो केएमसी उसको हल करना चाहती है। मैं आज ब्रिज बनाने का हुक्म दे सकता हूं, लेकिन अदालती फैसला मेरे आड़े आता है। जब कोई सख्त फैसला करते हैं तो प्रेशर भी आते हैं और फिर कोई शख्स अदालत में जाके स्टे ऑर्डर भी ले आता है। हमें हमारा काम करने दिया जाए। कराची के शहरियों के लिए तिब्बी सहूलतें मजीद बेहतर बनाएंगे। शहरी 3 साल में हर शोबे में नुमाया तब्दीली महसूस करेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं पीपल्स पार्टी की क़यादत कराची के तमाद पर पूरा उतरेगी। गरीब आदमी को रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। KMC के अस्पताल में रूट कनाल 500 रुपए में होगी। बल्दिया उस्मा चंद रोज में छत की बहाली का काम शुरू करेगी।